हेलो जी, राधे राधे। स्वागत है न्यू ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि ब्लॉग पसंद आएगा। अगर ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिएगा। और अभी इवनिंग का टाइम है और शाम के बज रहे हैं 5 और मैं यहाँ पे बना लेती हूँ चाय। तो चाय चूल्हे पे चढ़ा दी हूँ और खल में लौंग और इलायची कूट ली हूँ और अदरक को कस ली हूँ। इन सबको डाल दूँगी और इनको हुआ है जुखाम और ये लेटे हुए हैं तो मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ और मैं फिर पीछे से वॉइस दे रही हूँ। तो एक दिन क्या हुआ था कि दूध ठंडा था, फ्रिज में रखे थे तो बाहर निकाल के तुरंत गैस पे चढ़ा दे और गरम नहीं हुआ था तो फिर अदरक डाल दी थी कूट के और फिर वो फट गया था। तो वही देख रही थी कि उबाल आ जाए तब फिर अदरक और इलायची जो कूट के रखी हुई है तो उसको डाल दूँगी। और ये जब चाय बनवाते हैं ना तो उसमें तुलसी पत्ती ज़रूर डलवाते हैं। तो मैं इनको झांकने गई थी कि ये जग रहे हैं कि सो रहे हैं, तो अभी जग गए हैं और फिर पानी वानी पियेंगे तो फिर इनके लिए चाय छान के दे दूँगी और हम लोग भी पी लेंगे। तो आज 3-4 दिन से चाय नहीं बनाई थी और इनको सर्दी हो गई है ना तो इसलिए बना रही हूँ, नहीं तो आज भी नहीं बनती चाय। तो क्योंकि मीठा मीठा सब खा रहे हैं तो इसलिए मैं चाय को इग्नोर कर रही थी कि चाय ना बनाऊँ, क्योंकि चाय भी मीठी हो जाती है और मुझे फीकी चाय अच्छी नहीं लगती है और मेरे पति देव को फीकी चाय अच्छी लगती है और मुझे जो है मीठी थोड़ी अच्छी लगती है। तो इनके लिए चाय छान दूँगी और बच्चों को भी दे दूँगी जो पिएगा और मैं भी छान के पी लूँगी। उसके बाद फिर लग जाऊँगी शाम के खाना बनाने में। और मैं यहाँ पे सब्ज़ी अभी काट ली हूँ और सब्ज़ी में बनने वाली है आलू बैगन की भुजिया। तो शाम के टाइम ऐसे सूखी सब्ज़ी बना लेते हैं तो एक ही टाइम का खाना रहता है। सब्ज़ी और दूध इस टाइम जिसको दूध लेना हो तो साथ में खाने के पी लेते हैं, अगर खाना है तो खा लेते हैं रोटी से। तो यहाँ पे मैं तेल गरम कर ली थी और फिर उसमें डाल दी थी थोड़ा सा जीरे का तड़का लगा दी थी और प्याज लहसुन भी डाल दी थी। तो प्याज लहसुन लाल हो गया है, तो बहुत लाल नहीं करना था प्याज लहसुन को, तो क्योंकि भुजिया बनाना है तो बहुत लाल करने का कोई मतलब नहीं है। तो फिर ये धीरे धीरे इसी में पक जाएगा। और फिर मैं इसमें मसाले ऐड कर दी हूँ, सूखा वाला जो बेसिक मसाले होते हैं, हल्दी धनिया मिर्ची मैं हरी वाली काट ली हूँ और जब हरी वाली नहीं रहती है तभी लाल वाली मिर्ची पाउडर डालती हूँ, नहीं तो हरी मिर्ची ही डालती हूँ। और इसमें नमक डाल दी हूँ और धीमा कर रही थी ना तो गैस बुझ गई। तो अभी ये गैस चूल्हा ऐसे ही चल रहा है और मैं इसको खींच के चलाने की कोशिश कर रही हूँ कि कुछ दिन चल जाए कुछ दिन चल जाए। तो ऐसे ही चला रही हूँ और इसको 2 बार बनवा भी चुके हैं तो उतने अच्छे से नहीं बन पाया है जैसे कि होना चाहिए। तो थोड़ा सा धीमा करते हैं, बुझ जाता है और कभी कभी तो ऐसे हो जाता है कि जलती भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे सब्जियाँ रख दी हूँ और जो थाली थी सब्जी वाली उसको भी धुल के टंगा दी हूँ हैंगर में। और यहाँ पे आर ओ चालू कर दी हूँ, आर ओ से पानी निकाल ली हूँ, आर ओ एकदम खाली हो गया है। तो चालू तो अभी नहीं की हूँ, तो चालू तो करेंगे शाम को, क्योंकि अभी पानी नहीं आया है। देख रही थी चला के कि चल रहा है कि नहीं, तो नल तो आया नहीं है। और जो आर ओ लगा है ना वो डायरेक्ट वाला जब पानी आता है तभी छानता है, टंकी से नहीं लगवाई हूँ। क्योंकि टंकी में देखिए जो पानी स्टोर रहता है ना, तो यहाँ का पानी ऐसे है ना कि इसमें बहुत चूना चूना आता है, पानी में फ्लोराइड बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हम लोग बोले कि नहीं डायरेक्ट वाले में ही लगवाना। तो यहाँ पे कप निकले थे चाय के तो उसको भी धुल के रख दूँगी। उसके बाद फिर सब्ज़ी मेरी हो जाएगी, पानी भी भर ले हूँ तो थोड़ी जाऊँगी टहलने नीचे और टहल के आऊँगी। फिर उसके बाद आर ओ चालू करूँगी और रोटी बनाऊँगी। तो खाना आजकल मेरे पति देव थोड़ा जल्दी खा लेते हैं, जब नहीं बना रहता तो जल्दी खाने के लिए पूछते रहते हैं और जब बना के रख दो ना तो फिर इनको जो है बोलते हैं कि अभी कुछ देर में खाएंगे, या नीचे चले जाते हैं टहलने वलने तो भी अपना फ़ोन फाटा में लग जाते हैं तो फिर लेट हो जाता है।
तो यहाँ पे मैं आटे वाला सादा बच्चों ने निकाल के रखा था बाहर, तो इसको धुल के ना नीचे जो जाली है बर्तन वाली, कुकर कढ़ाई वाली, तो उसी में डाले थे। तो ऐसे तो रोज़ रोज़ काम इसका लगता नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ कि पॉलीथीन में बांध के ना इसको नीचे साइड में रख दूँगी। नीचे पट्टा रखा है तो वहीं साइड में रख देती हूँ। और जो बर्तन डेली यूज नहीं होते ना, तो मैं उसको ऐसे नीचे रख देती हूँ, क्योंकि बर्तन में देखिए उसी में इतना सारा बर्तन हो जाता है ना, जो बर्तन ढोड़िए मिलता नहीं है। तो यहाँ पे मैं चने फुला के रखी थी, ये जो सुबह खाते हैं, तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही फुला देती। तो बच्चों ने बोला कि थोड़ा खाएंगे, ये लोग अपना कुछ बना के खा लेंगे, और जो बच्चा रहेगा ये जम जाएगा। तो 2-3 दिन में अच्छे से जम जाता है। तो इसको खूब अच्छे से पानी से धुल दूँगी और फिर छान के ना भगोने में रख दूँगी। इसको लोटे में फुलाई थी, तो लोटे में क्या हो रहा था कि अच्छे से फूल नहीं पा रहा था, स्पेस नहीं मिल रही थी इसको फूलने के लिए। तो मैं कुकर में ही पलट देती, क्योंकि कोई बर्तन खाली ही नहीं मिल रहा था। तो मुझे लगा कि चलो कुकर खाली है तो इसी में पलट देती हूँ, अच्छे से फूल जाएगा। तो फूल गया है चना, और इसको मैं अभी छान के रख देती हूँ। सुबह ही फुला दी थी तो अच्छे से फूला हुआ है। अभी जो पुराना चना है ना, वही अच्छे से फूलेगा, और जो भी नया चना आया है ना, तो वो बिल्कुल भी नहीं फूलेगा, क्योंकि जब तक बारिश नहीं पाएगा ना, तो चना मटर ये सब अच्छे से फूलता नहीं है। तो अभी पुराना वाला ही चना ला रही हूँ बाज़ार से, और पिछली बार तो इकट्ठा ले लिए थे, तो कुछ